आरओ की जो पोस्ट थी उसका पर्चा लीक हुआ, नेट यूजीसी का पर्चा लीक हुआ, यूजीसी नीट का लीक हुआ, अब जाकर नीट का हुआ सेंट्रल लेवल पे। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, मेरा यह कहना है, समाजवादी पार्टी ने मांग करी है केंद्र की सरकार से कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में एक जांच बैठाइए, ठीक है, जो भी जिम्मेदार हो फांसी पे टांग दीजिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की जो जिम्मेदारी है वो तय होनी चाहिए। ओके, धर्मेंद्र प्रधान की उत्तर प्रदेश में आरजेडी की सरकार नहीं है। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, डॉक्टर अजय आलोक। 2012 से 17 अखिलेश यादव की सरकार। मैं रहने वाला कैमूर जिला का हूं, मेरा गांव वही है, बनारस चंदौली से सटा हुआ है। कैमूर और रोहतास में 10th और 12th के बिहार के छात्रों का 30% कम हो जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जाते थे यूपी में एग्जाम लेने 10वीं और 12वीं की, चंदौली में, बनारस में, जौनपुर में, गाजीपुर में। क्यों? क्योंकि पेपर लीक नहीं होता था, खुलेआम चोरी होती थी बुक खोल के। जो लालू यादव कह रहे थे कि 15 में अगर हमारी सरकार होती तो कोई जरूरत ही नहीं था, हम ऐसी पास क्या बोलेंगे? ये 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश में शिक्षा को बैठा के रख दिया। ये यहाँ ज्ञान देने मुझे डिग्री, ये डिग्री की बात करेंगे। अखिलेश यादव 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार है अजय आलोक जी, पूरे देश में पढ़ाई वहां पे आरजेडी नहीं है, सुनिए आप आराम से, वहां पे आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। स्टूडियो में बैठ के एक तो युवाओं की छात्रों की जिंदगी अखिलेश यादव क्या चने बेचने गए थे ऑस्ट्रेलिया? यहाँ पे आके चौड़े होकर बात कर रहे हो। इलेक्शन हमारी बात में क्यों नहीं लिखा? की बात में हाँ में हाँ मिलाओ, डिग्री लेके आए, जांच बिठाओ सुप्रीम कोर्ट से। अरे तर्कों के साथ बात किया करिए, समझे ना, फालतू हवाई नहीं। यहाँ पकड़े जाते हैं आप। इलेक्शन एफिडेविट में जमा किया हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया की डिग्री नहीं थी। क्या करने गए थे ऑस्ट्रेलिया? रंगरेलियां मनाने गए थे? नहीं, मुझे लगता है तमीज से पहले बात करो, पहले तमीज से बात करना सीखो। आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए यही तमीज से आप नहीं बात कर रहे थे। तमीज से आप नहीं, अगर उनकी डिग्री को नंबर 1 जेन्युइन है तो ऑल इंडिया ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने पढ़ाई करी है, जेन्युइन है तो एफआईआर करेंगे आपके ऊपर। तो डिग्री में क्यों नहीं दिया? एफआईआर करेंगे आपके ऊपर, एफिडेविट में क्यों नहीं दिया? इलेक्शन कमीशन के एफआईआर करेंगे, छोड़ेंगे चुनाव में। बदतमीजी मत करो। अपने चुनाव में इलेक्शन कमीशन की तरफ में क्यों नहीं लिख के दिया? भर्ती, क्या उनका चुनाव कैंसिल कर देना चाहिए इसी बात पर? उत्तर प्रदेश में कौन फेल करा रहा है? आपकी सरकार इसलिए नौकरी नहीं देना चाहती क्योंकि आप जानते हो कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को नौकरी मिल जाएगी। उन्होंने जो बात बोली उस पर मैंने टोका। आपने भी प्रधानमंत्री, एक सेकंड, मेरा निवेदन, बीए इंटायर पॉलिटिकल साइंस क्या है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बीए इंटायर पॉलिटिकल साइंस क्या है भाई? आई थिंक दिस इज अगेन यू आर रिपीटिंग व्हाट अरविंद केजरीवाल डिड। अरविंद केजरीवाल ने भी अरविंद केजरीवाल ने भी बार बार इसी बात को वो कहते थे, और आप देखिए इसमें कोई तथ्य नहीं निकला। मैं फिर बार बार कहता हूं कि अखिलेश जी के बारे में वो मैंने रोका, मैंने बोला अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया गए, वो पढ़े, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने नहीं पढ़ा, रंगलियां बचाने गए वहां पर। मैंने रोका उनको, इस देश के पिछड़े समाज से आए हुए मुख्यमंत्री को मैंने रोका, रंगलियां बनाने गए थे। क्या करते हैं आपके प्रधानमंत्री? क्या करते हैं आपके प्रधानमंत्री? कहां तक पढ़े लिखे? ये तो क्लियर कट हो चुका है ना। फिर आप प्रधानमंत्री से कहिए, प्रधानमंत्री शब्द वापस ले। प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं वो सार्वजनिक हो चुका है, प्रधानमंत्री का कुछ छुपा नहीं हुआ। लेकिन इस देश के अंदर, लेकिन देखिए अमीर भाई, आपने कन्नी कैसे काटी? अब आप बताइए, एमबीबीएस में कोई नंबर 1 पोजीशन पाले? उत्तर प्रदेश पाले? सेंट स्टीफेंस में किस नेता? नहीं, मुद्दा ये भी है ना, अगर अपने आज की दौर में, एक सेकंड सर, ओके, आज के दौर में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए बहुत गलत हो रहा है, ये उनके परिवार ने क्या करा है शिक्षा के लिए। राहुल गांधी कह रहे हैं बहुत गलत हो रहा है। ये सेंट स्टीफेंस वाला जो पूरा मामला है जिसकी जिक्र करा, अखबारों में भी रिपोर्ट हुआ था, प्रमाणों में भी उसको बात कही गई है। मतलब 60% पे, जहां एडमिशन 80-90% पे होना चाहिए था, वहां 60% पे एडमिशन हो गया, तो किसी का तो मौका गया ना। पॉइंट ये है, पॉइंट नहीं, मेरा पॉइंट है कि अपने दौर का, जब अपना दौर था तब तो जो करा वो सबके सामने है, उसकी कोई बात करे तो वो गलत है। और आप बार बार प्रधानमंत्री जी की डिग्री की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की डिग्री कहां है? बड़ा मतलब और बिल्कुल मीसा यादव पे बहुत मजा आता है ना आपको। मीसा यादव के किसी बात पे क्या बोल रही थी? एमबीबीएस की डिग्री फर्जी है, और एक लिस्ट बनाओ ना। ओके सुब्राष्ट्रा, मेक योर पॉइंट, देन संजीव झा इज आल्सो वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। संजीव झा, पहले संजीव झा बोल ले, फिर सुब्राष्ट्रा बोल लेंगे। कुछ चीजें
मैं कुछ चीजें बहुत क्लियर कर दूं। मीसा भारती पे सवाल उठाने के 2-3 कारण हैं। नंबर 1, वो लोकसभा से चुनी हुई सांसद नहीं है, राज्यसभा से भेजी गई हैं। राज्यसभा में भेजे जाने की अर्हता यह होती है कि उन्होंने सामाजिक शैक्षणिक किसी काम में बहुत ऐसा मील का पत्थर स्थापित किया हो जिसकी वजह से उनको भेजा गया हो। तो सवाल मैं पूछ रही हूं, जिसको मिर्च लग रही है लगे। मैंने तो पूछा उनसे कि उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद कहां कहां प्रैक्टिस किया, किन किन लोगों के कौन कौन से इलाज कर दिए, कौन सा स्पेशलाइजेशन किया, पूछ रही हूं, बता दीजिए। बाकी हम पटना वासियों को पता है कि उनकी डिग्री कैसे होती है। ठीक है, पहले सुनिए मुझसे सवाल पूछा गया है। अगर आपने अपना नाम शुभ्रास्ता चेंज करवा लिया हो तो आप बक सकते हैं। प्रक्रिया के तहत अगर आपने एफिडेविट में अपना नाम शुभ्रास्ता चेंज करवा लिया हो तो ये अगर एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब है कि किस बैकग्राउंड मैं की बहुत मानसिकता विनम्रता है से राजद के प्रवक्ता से कहना चाहती हूं कि मेरी रार उनसे नहीं है। मैं राजद के सारे नेशनल तो फिर आप क्यों बोल रही हैं बार बार मीसा भारती? यहाँ डिबेट एनडीए पे हो रहा है, डिबेट हो रहा है कि नीट एग्जाम कैंसिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मीसा भारती का परिवार की आप लोग चमचागिरी कर रहे हैं, उस परिवार का कोई लेना देना नहीं है शिक्षा से। और आमिर जी, मैं 2-3 बातें क्लियर करना चाहती हूं। संजीव झा बोले, फिर आप 2-3 बातें क्लियर कर लीजिएगा। आपको लेना देना होता तो सुबोध मेहता जी, सुबोध भाई, मैं आपकी बात लेना आऊंगा, लेकिन देना संजीव होता झा तो ऑन स्क्रीन। संजीव झा, ये पूरा मामला पॉलिटिकल हो चला है और देखिए दोनों पक्षों की तरफ से हो रहा है। पहले ऑपोजिशन कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। पॉइंट सिर्फ ये है इस पूरे मामले के अंदर कि छात्र इस समय अधर में लटके पड़े हैं और उनके अभिभावक भी। आपका क्या कहना है? माफी चाहता हूं, आपके पास मैं बाद में आ रहा हूं। संजीव जी। देखिए अमीश, चूंकि आप बहुत गंभीर विषय पे डिबेट कर रहे हैं और बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं कि आज वो लाखों बच्चे और उनके पेरेंट्स सबके भविष्य अधर में लटके हुए हैं। 18-18 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, पेरेंट्स पता नहीं क्या क्या अपना इसमें सर्वस्व नौशावर कर देता है। लेकिन जब टीवी पे हम डिबेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस देश की जनता को, उन सभी बच्चों को ये कॉन्फिडेंस हो कि हमारे मुद्दे पे बात हो रही है और कोई ना कोई हल निकलेगा। एक बात बताइए, बात एनटीए की हो रही थी, आज अभी तक 70 एग्जाम लीक हो गए। कोई पहला एग्जाम तो नहीं लीक हुआ, इससे पहले 2024 में जेईई का एग्जाम लीक हुआ था। बात बार बार बिहार की हो रही है। आज से 1 साल पहले उत्तर प्रदेश में सिपाही का परीक्षा हुआ था और जब सिपाही की परीक्षा में जब पुलिस ने जांच की तो पता चला गुजरात का एजुटेस्ट कंपनी उसमें की मिली भगत थी, उसको ब्लैकलिस्ट किया गया। और ऐसे अगर मैं कहानी सुनाने लगूं तो पूरे घंटे लग जाएंगे कि किस तरह से एग्जाम लीक हुए। और मैं दावे से कह सकता हूं, एग्जाम आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एग्जाम लीक कराने वाला गिरोह है। और ये गिरोह अगर छोटी मोटी आप अगर जांच में पता चल जाएगा ये कौन कौन लोग हैं, वही लोग जेल जाते हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा। धर्मेंद्र प्रधान, देश के शिक्षा